सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जून 1 को अनाउंसमेंट हो गई थी रिगार्डिंग कैंसिलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, और साथ के साथ ही जो CISCE बोर्ड है उन्होंने भी बोल दिया कि भाई हम भी कैंसिलेशन कर रहे हैं, और स्टेट बोर्ड्स ने भी अनाउंसमेंट शुरू कर दी। तो अब एक टेंशन खत्म हुई, अब दूसरी टेंशन, और चर्चा का विषय क्या है, चर्चा का सब्जेक्ट क्या है, वो है कि सर एग्जाम तो कैंसिल हो गए हैं, बट सर इवैल्यूएशन कैसे होएगी। जब सर एग्जाम्स नहीं लिखे हमने तो मार्क्स कैसे मिलेंगे। तो बच्चों, उसी चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देने जो हमें पता लग पाया है इंफॉर्मेशन, आज वही मैं आपसे शेयर करने आया हूं। तो देखिए बच्चों, CBSE इन 3-4 ऑप्शंस में से करके चलेगा, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस। इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर्ली समझा के चलूंगा कि कैसे कैसे आपकी इवैल्यूएशन होके चल सकती है। फर्स्ट चीज बच्चों आपका है स्कोर्स ऑफ प्रीवियस ईयर। दैट मींस जो प्रीवियस ईयर्स के जो आपके मार्क्स थे ना, दैट मींस क्लास 9th टू क्लास 11 तक के जो मार्क्स हैं उसका एवरेज फॉर्मूला क्या क्या किया जाएगा, उसके बेसिस पे आपको रिजल्ट दे दिया जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। और बच्चों, मैंने किसी को सुना भी था, उन्होंने कहा कि क्लास 9th और क्लास 10th के मार्क्स क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो आप। और बच्चों, ये चीज जायज भी है। क्लास 11th और 12th वो स्ट्रीम अलग हो गई है, एक कॉमर्स की स्ट्रीम हो गई, और क्लास 9th और 10th के मार्क्स उसमें इन्वॉल्व करना और उसके बेसिस पे बच्चे को मार्क्स अलॉट कर देना, और वो भी क्लास 12th के, मेरे ख्याल से तो फेयर नहीं है। कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना आप क्या फील करके चलते हैं। बात करते हैं कि नेक्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। बच्चों, नेक्स्ट ऑप्शन उन्होंने बोला कि क्लास 10th के बोर्ड मार्क्स, जो 10वीं क्लास का आपने बोर्ड का दिया था उसका रिजल्ट, प्लस उसमें बच्चों इंटरनल असेसमेंट ऑफ क्लास 11th एंड 12th, जो 11th और 12th में आपके जो मार्क्स के एग्जाम्स हुए थे, 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल्स हुए थे, और 12th में भी मेन एग्जामिनेशन तो हुए नहीं बट प्रैक्टिकल्स हुए थे, उन सभी का एवरेज करके आपको रिजल्ट बच्चों दे दिया जाएगा। और लास्ट ऑप्शन उन्होंने क्या रखा है, CBSE वाले जो अडॉप्ट करके चल सकते हैं और दूसरे स्टेट बोर्ड्स भी, वो ये कह रहे हैं, जो मुझे भी सही लग रहा है, ये एज कंपेयर टू दीज ऑप्शंस मेरे को सबसे ज्यादा ये ऑप्शन अच्छा लग रहा है। ये कह के चलता है कि इंटरनल एग्जाम्स जो आपके क्लास 12th में इंटरनल एग्जाम्स हुए थे, 20 मार्क्स, 10 मार्क्स, 30 मार्क्स के जो क्लास टेस्ट हुए थे, प्लस प्री बोर्ड मतलब क्या होगा, चलता कि बोर्ड से पहले आने वाली तैयारी। भैया एक तरीके का कह सकते हैं कि छोटा वाला बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना। कहते हैं ना वर्ल्ड कप से पहले एक वार्म अप मैचेस होके चलते, तो प्री बोर्ड उसकी तरह, जिसके बेसिस पे बच्चे को असेस किया जा सकता है अगर मैं इस सिचुएशन के हिसाब से बात करूं तो। प्लस जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स आपके क्लास 12th के हुए थे, इन तीनों का एवरेज मिला के बच्चे को क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशंस में उसको मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। तो बच्चों देखो, अब एग्जाम्स हुए नहीं है, रिजल्ट्स निकालना है, सिचुएशन अजीब है, तो अब इसी ऑप्शन में से ही कुछ होगा, ठीक है। कोविड की सिचुएशन थी, हम सब बोल रहे थे कि कैंसिलेशन होना चाहिए, और वो हो भी गए, बट अब इस चीज को भी हमें फेस करना पड़ेगा कि भैया मार्क्स कैसे आएंगे कैसे नहीं आएंगे, फॉर्मूला तो नहीं पता, बट इन 4 ऑप्शंस में से ही आके चलेंगे। और बच्चों, उन्होंने ये बोला था कि इवैल्यूएशन जो है विल टेक 2 वीक्स, ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपको पता लग जाएगा कि क्या फॉर्मूला लगा लुकू के आपके रिजल्ट्स आके चलेंगे। एंड इसमें एक और चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो CISCE बोर्ड है, उन्होंने कहा था हमें 4 वीक्स चाहिए फॉर इवैल्यूएशन, हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, हम ये चीज देख के चलेंगे कि कैसे इवैल्यूएट करके चलना है। बट बच्चों, कोर्ट ने कहा नहीं भैया, CBSE वालों को भी 2 हफ्ते मिले, आपको भी विदिन 2 वीक्स बता के चलना है कि कैसे आप इवैल्यूएशन करके चल रहे हो क्लास 12th के बच्चों की। एंड बच्चों, मोस्ट एक्सपेक्टेड अभी कुछ ऑफिशियल नहीं है बट ये इंटरनल इंफॉर्मेशन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके जो रिजल्ट्स हैं वो जुलाई से अगस्त के बीच में आ सकते हैं, ठीक है। एंड जो CBSE के सेक्रेटरी हैं मिस्टर पंकज त्रिपाठी, उन्होंने भी यही बोला है, वो आए थे न्यूज चैनल पे, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने यही बोला, कहते कि जितना जल्दी हो सके हम अपने रिजल्ट्स, अपनी इवैल्यूएशन कैसे करके चल रहे हैं, इस सारी इंफॉर्मेशन आपको बता के चलेंगे। तो बच्चों, ये थी आपका इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया, इससे बाहर कुछ नहीं है, जो होगा इसी में ही होगा। और बच्चों, कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आएगी, वी विल कीप यू अपडेटेड। एंड टॉकिंग अबाउट द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE मेन एंड नीट एग्जाम, उनका भी अभी कुछ बताया नहीं है, बट सुनने में ये आ रहा है बच्चों की मोस्ट एक्सपेक्टेड ये है कि आने वाले टाइम में उनका भी कोई भी डिक्लेरेशन, कोई फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा। एंड यस, देयर वाज वन अनाउंसमेंट टू मेक फॉर न्यू सेशन, जो क्लास 11th और क्लास 12th के बच्चे हैं। बच्चों, आप लोगों के लिए अब रेगुलर क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी फॉर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट, एंड यू कैन कनेक्ट विद अस एंड बी रेगुलर विद अस। सो बच्चों, कनेक्ट करने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा देना, ताकि जो रेगुलर क्लासेस आपको टाइमली मिलते रहे और साइड बाय साइड आपका प्रॉपर रेगुलर चलता रहे। तो ठीक है बच्चों, कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड आएगी, CBSE से रिलेटेड, वो भी आपको शेयर करके चलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।